नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में किसानों को पीछे से कार से रौंदा जा रहा है। एक अन्य वीडियो में अब देखा जा सकता है कि किसानों को रौंदने वाले लोग कार से उतरकर भाग रहे हैं। हालांकि इसमें यह साफ नहीं दिख पा रहा है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन किसान ये शुरू से ही कहते रहे हैं कि किसानों को कार से रौंदने के बाद मंत्री का बेटा कार से उतरकर भागा था और उसको पुलिस सुरक्षा में भगा कर ले जाया गया। लखीमपुर हिंसा में बुरी तरह से जख्मी हुए किसान नेता तजिंदर विर्क ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगाया कि वो ही कार में सवार था। किसान नेता गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमें मारने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि किसान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहुंचे थे। सभी किसान रास्ते में काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे। फिर 3 बजे के करीब हमें बताया गया कि रूट बदल दिया गया है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाने लगे। अचानक से पीछे से बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां आईं, किसानों पर चढ़ा दी। उस गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा और उसके लोग सवार थे। किसान नेता विर्क ने कहा कि उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में बनी अस्थायी जेल में रखा गया है। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं पहुंचने दिया। प्रियंका ने मंगलवार सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि क्या उन्होंने इस वीडियो को देखा है जिसमें एक थार गाड़ी किसानों को रौंदते हुए जा रही है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यूपी में कानून का शासन नहीं चल रहा है, केवल योगी आदित्यनाथ के कानून और उन्हीं के आदेश का पालन हो रहा है। चिदम्बरम ने बताया कि प्रियंका को हिरासत में लेने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया है, जबकि इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश न हो। चिदम्बरम ने कहा कि प्रियंका गांधी 30 घंटे से अधिक समय से हिरासत में है और उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। चिदम्बरम ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रियंका गांधी को सुबह 4:30 बजे हिरासत में लिया गया, जो कि अवैध है। लखीमपुर खीरी में किसानों को कथित तौर पर मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के द्वारा कार से कुचलने के मामले में अब यूपी के कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खत लिखकर मांग की है कि इस घटना की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई जांच कराई जाए। वकीलों ने याचिका में सीजीआई रमन्ना से अपील की कि वो गृह मंत्रालय को आदेश दें कि वो उस मामले में केस दर्ज करें और जिम्मेदार मंत्री को सजा सुनिश्चित कराएं। एनसीपी नेता शरद पवार ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति की तुलना जलियांवाला बाग से करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के लिए केंद्र और यूपी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के काफिले ने किसानों को मार डाला, वो ये नहीं भूल सकते हैं। केंद्र को उनके असंतोष का सामना करना पड़ेगा। पवार ने लखीमपुर घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा कराए जाने की मांग की। लखीमपुर में गाड़ी से कुचलने वाले किसानों में सबसे कम उम्र के लवप्रीत की भी मौत हुई है। उसकी उम्र मात्र 19 साल की थी। किसानों का आरोप है कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला वो कार मंत्री का बेटा चला रहा था। वहीं लवप्रीत के परिवार ने आज अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर की प्रति नहीं दी जाती, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लवप्रीत के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को कार के नीचे कुचल दिया गया और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग जोरों से उठ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एक भी सबूत इस बात का मिलता है कि उनका बेटा मोनू उस वक्त हिंसा के दौरान मौजूद था, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इंडिया टुडे से बात करते हुए मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि सबूत मिलते ही वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले वीडियो को ट्वीट किया। वरुण गांधी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। वरुण ने कहा कि पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। बता दें, किसानों का कहना है कि गाड़ी मंत्री के बेटे ने चढ़ाई है। वरुण ने भी किसानों की आवाज में आवाज मिलाई है।
बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को पार्टी के लिए नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद चुनाव चिन्ह और पार्टी को लेकर घमासान चल रहा है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर दिया है और उनके चाचा पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन दिया है। चुनाव आयोग का यह आदेश मामले में अंतिम फैसला आने तक जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई और डीजल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत बढ़कर 91 रुपए के पार हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 98 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।